दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नासा वापस चांद पर क्यों नहीं गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बात के बारे में कि नासा आखिर वापस चांद पर क्यों नहीं गया था। और दोस्तों, ये बड़ा ही मज़ेदार एपिसोड है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एपिसोड को। 20 जुलाई 1969 यह वह तारीख थी जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा। भारतीय समय के अनुसार करीब 1:47 पर अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के अपोलो 11 मिशन से चांद पर पहला कदम रखा था। यह इंसान इतिहास का एक अनोखा पल था, क्योंकि उस दिन हमने जो अचीव किया था, एक समय में उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन था। आपको बता दूं कि आज तक केवल 12 इंसानों ने चांद पर कदम रखा है, और वो भी सभी एस्ट्रोनॉट अमेरिकन्स थे। 14 दिसंबर 1972 को, यानी कि आज से करीब 48 साल पहले, अमेरिका के यूजीन एंड्रयू शेरिनन ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा, और उसके बाद दुनिया के किसी भी देश ने आज तक चांद पर इंसानों को नहीं भेजा। 1969 से लेकर 1972 तक कुल 12 लोगों को ही चांद पर भेजा गया, लेकिन इसके बाद के 48 सालों में एक भी इंसान को चांद पर भेजा नहीं गया। आखिर ऐसा क्या? अब स्पेस साइंटिस्ट को चांद पर जाने से डर लगता है, या उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, या फिर नासा को वहाँ कुछ ऐसा दिख गया था जिससे वह डर गया है? आखिर इंसानों को चांद पर वापस नहीं जाने की क्या वजह हो सकती है, और क्या हम कभी भविष्य में चांद पर जाएंगे? ऐसे ही कई सवाल कई बार आपके मन में भी आते होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको हर सवाल का जवाब देने वाला हूँ दोस्तों। जब हम पृथ्वी के बाहर किसी प्लेनेट या चांद पर जाने की सोचते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या हम इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम वहां जा सके। तो दोस्तों, अगर हम चांद की बात करें तो नासा पहले ही 6 मून मिशन कर चुका है, और एक भी मिशन में कोई हादसा भी नहीं हुआ है। तो फिर नासा ने पिछले 48 साल में ऐसा फिर क्यों नहीं किया? आज दुनिया के अलग अलग देशों की बहुत सी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगी हुई है, और उनके बीच में हर चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त कंपटीशन बना रहता है। तो फिर उन्होंने कभी चांद पर इंसानों को भेजने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इसको समझने के लिए हमें दुनिया के सभी स्पेस एजेंसी और उनकी मजबूरी को अलग अलग समझना होगा दोस्तों। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की, जो अभी तक एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जो चांद पर इंसानों को भेजने में कामयाब हुआ है। यह आपको एक बात क्लियर कर दूं कि नासा ने चांद पर कुछ भी ऐसी खोज नहीं की जो आज उन्हें वहां फिर से वापस जाने को मजबूर करे। दरअसल उन्हें वहां न जाने के पीछे कुछ कारण है, जिसमें से सबसे पहला कारण यह है उनका बजट। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका जैसे देश और नासा जैसी स्पेस एजेंसी को बजट की प्रॉब्लम भला कैसे हो सकती है ना? तो चलिए इस बात को भी हम मानते हैं कि नासा का एनुअल बजट $2200 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात यह भी है, नासा स्पेस में जितने डीप रिसर्च कर रहा है उसकी तुलना में यह बजट कुछ भी नहीं है। अपोलो प्रोग्राम के दौरान नासा ने जो भी मून मिशन भेजे थे, उनकी टोटल कॉस्ट थी $2500 करोड़, जो आज करेंसी के रेट के हिसाब से $20,000 करोड़ से भी ज़्यादा होती है। 1960 से 1973 के बीच नासा का बजट अमेरिका की इकोनॉमी का 4% था, लेकिन आज यह सिर्फ 0.5% ही रह गया है। जाहिर सी बात है कि अब अमेरिका मून मिशन पर इतना खर्च नहीं करना चाहता। अमेरिका का मून एक्सप्लोरेशन मिशन पूरी तरह उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति
जॉन एफ कैनेडी की बात पर टिका हुआ था, जिसमें वो अमेरिका को वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे और रूस को पीछे करना चाहते थे, जो आज की तारीख में अमेरिका अचीव कर चुका है। हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका 2024 तक एक बार फिर से चांद पर जाएगा और इसीलिए उन्होंने नासा के बजट में $100 करोड़ बढ़ाने की भी पेशकश की थी, लेकिन यह अभी तक हो नहीं पाया है क्योंकि हर एक देश के इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जो ऐसे कामों को आगे बढ़ने से रोकती है। वही रूलिंग पार्टी की रिस्क भी होती है। अगर वह किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं और वह सफल नहीं हुआ या फिर उसके दौरान किसी एस्ट्रोनॉट की मौत भी हो गई तो उनकी पार्टी की इज्जत पर भी चोट लगेगी। वैसे अमेरिकन की कुछ प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पेस एक्स और यूएसएसएफ भी इंसानों को चांद पर भेजने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और ऐसा लगता है कि वो जल्द ही इस काम को पूरा करेंगे और फिर से इंसानों को चांद की सतह पर पहुंचा देंगे। चलिए बात करते हैं रोस्कोसमोस की, यानी कि रूस की स्पेस एजेंसी की। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि रूस यानी कि उस समय की सोवियत यूनियन का लूनर 2 स्पेसक्राफ्ट, यानी कि दोस्तों चांद की सतह पर पहुंचने वाला यह पहला स्पेसक्राफ्ट था। लेकिन रूस ने कभी भी इंसानों को चांद पर भेजने की कोशिश नहीं की, कम से कम दुनिया को दिखाकर तो कभी नहीं की। रूस की सरकार ने दुनिया के सामने अमेरिका से कंपटीशन करने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बिना किसी को बताए इंसानों को चांद पर भेजने के लिए कई मिशन बनाए थे और उनके लिए स्पेसक्राफ्ट भी तैयार किया गया था, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हो सके। और बाद में सोवियत यूनियन के टूटने से रूस की सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करने की सोचे, इसलिए उन्होंने चांद पर जाने का सपना ही छोड़ दिया। साल 2012 में यह खबर सामने आई कि रूस 2020 तक चांद पर इंसानों को भेजने की सोच रहा है और वो चांद के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन भी डेवलप करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम $10,000 करोड़ का बजट की जरूरत होगी, जिसका इंतजाम करना बेहद ही कठिन है। अब बात करते हैं ईएसए की, यानी कि यूरोप स्पेस एजेंसी की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यह एजेंसी 2030 तक चांद पर एक छोटी सी बस्ती बसाना चाहती है और फिर वहां परमानेंटली इंसानों को बसाना चाहती है। लेकिन असलियत तो यह है कि दोस्तों अभी तक यूरोप स्पेस एजेंसी ने चांद पर एक भी अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भी सक्सेसफुली नहीं भेजा है और ऐसे में वह इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे यह तो नामुमकिन लगता है। दोस्तों हाल ही कुछ सालों में चीन ने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में काफी कुछ अचीव किया है। आपको बता दूं कि चीन स्पेस में अपना एक चाइनीज स्पेस स्टेशन भी बना रहा है, जिसके 2020 तक पूरा होने की आशंका जताई जा रही है। 1 मार्च 2009 को चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट चेंगी 1 को चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड किया था और इसके बाद भी 3 सक्सेसफुल मून मिशन कर चुके हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि दोस्तों चीन चांद पर इंसानों को भेजने की रेस में दूसरे नंबर पर आने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। चीन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और उसकी इकोनॉमी की कंडीशन भी एकदम स्टेबल है। 2003 में चीन स्पेस में इंसानों को भेजने वाली तीसरी कंट्री भी बन चुकी है और पिछले 1 दशक से यह बात खबरों में है कि चीन एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बना रहा है। 2016 में उसकी टेस्टिंग की खबरें भी आई थी और 2019 में उसकी कुछ फोटो भी दुनिया के सामने आई, परंतु इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। लेकिन माना जा रहा है कि उसमें 6 एस्ट्रोनॉट तक एक ही बार में चांद पर जा सकते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। सुना तो यह तक जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट इसमें बैठकर ही चांद की सरफेस पर घूम सकेंगे, जैसे कि कोई कार चल रही हो। अगर ऐसा हो गया तो ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा और दशा सब बदल कर रख देगा। वैसे दोस्तों अभी तक यह सिर्फ एक न्यूज़ है और ऑफिशियली कुछ भी बात सामने नहीं रखी गई है। इन देशों के अलावा भारत, जापान और इजराइल भी चांद की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी बात करें तो अभी हम इतने एडवांस नहीं है कि चांद पर इंसानों को भेज सके। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि चांद पर ना जाने के लिए हर एक देश के अपने अपने कारण है और अगर चांद पर कोई ऐसी धातु मिली होती जो सोने या हीरे से भी महंगी होती तो शायद तमाम स्पेस एजेंसी बाकी काम छोड़कर चांद पर जाने की कोशिश करने में लग जाती, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए चांद पर पहुंचने की कोई मारामारी अभी नहीं है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारी द साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और इस एपिसोड को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहे, हेल्दी रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।